बिगड़ता जाए और बिगड़ी बात पर और बात बिगड़ती जाए। पता है ना, मेरे दिन खराब चल रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हर दिन बात बिगड़ रही है और बस बिगड़ रही है। तुम और तुम्हारा पति मानो लड़ने झगड़ने के लिए तुम दोनों ने विवाह किया, कोई बात नहीं बनने वाली। प्रेम वसुधा दूर की बात है, यहाँ स्नेह नहीं है, एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं है। तुमको ना उससे मतलब है, उसे ना तुमसे मतलब है। मतलब अजीब सा ये रिश्ता है, दो तरफा रिश्ता हो गया है, दो मुहा रिश्ता हो गया। तुम उधर देखती हो, वो उधर देखता है। किसने लगा दी तुम दोनों की जोड़ी? पता नहीं, समझ में नहीं आता ये शादी कैसे हो गई। ऐसा हो रहा है क्या आपके साथ भी? बात बात पर यदि झगड़े बढ़ने लगे, तुम्हारा पति लड़ाई शुरू करता है चौराहे पर और लड़ते लड़ते घर आ जाता है, शाम से रात हो जाती है परंतु बात नहीं बनती। तुम झगड़े शुरू करती हो, सुबह से चिल्लाते चिल्लाते रात हो जाती है, तुम्हारी शिकायतें उससे खत्म ही नहीं होती। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? और दूर से देखकर कितना अच्छा लगता है, तुम दोनों प्रेम के बंधन में बंधी हो, एक दूसरे के लिए बने हो, मानो सब कुछ तुम दोनों एक दूसरे के लिए त्यागने को तैयार हो। इतनी खूबसूरत लगती हो तुम और इतने सुंदर लगते हो तुम दोनों साथ में, परंतु यह एक छल है, यह एक दिखावा है, यह तुम जानते हो। यदि तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ देखने में खूबसूरत लग रहा है, वास्तव में तुम दोनों बिल्कुल साथ नहीं हो और भविष्य में भी तुम दोनों के साथ का कोई अर्थ नहीं है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि रिश्ता कहाँ जा रहा है और कहाँ तक जाएगा? ब्रेकअप हो रहा है, रूठ रही हो, मना रहा है, वो रूठ रहा है, तुम मना रही हो। सुबह से शाम यही रूठने और मनाने का सिलसिला चलता है और उसके बाद नफरत भी बढ़ जाती है। वह कहता है तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम कहती हो उसके साथ नहीं रहना। कभी किसी को पंच को बुलाया जाता है, तुम दोनों का फैसला हो जाता है, फिर साथ रहने लगती हो, परंतु रिश्ते में वो आनंद नहीं, वो मजा नहीं, वो खूबसूरती नहीं। सास से शिकायत करती हो अपने ही पति की, वो उसका बेटा है, थोड़ी दिन शिकायतें सुनती है, उसके बाद तुम्हें पर इल्जाम लगाने लगती है। ससुराल में तुम्हारी इज्जत नहीं है क्योंकि तुम्हारा पति ही तुमको प्यार नहीं करता, तो तुम्हारी इज्जत कौन करेगा? हाँ, ससुराल में लड़की का सम्मान उसका पति ही बढ़ाता है। तुम्हारे घर में उसकी इज्जत नहीं है क्योंकि तुम आए दिन अपने घर में अपने पति की शिकायत करती रहती हो। इसकी वजह से घर में तुम्हारे पति का कोई सम्मान नहीं करता, इसकी वजह से भी उसका मन खराब रहता है। वो ये जानता है कि मैं अपने ससुराल जाऊंगा तो वहाँ सब लोग मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे क्योंकि अपनी बेटी की जो बात सुनेंगे। अर्थात बहुत सारी बातें तुम दोनों के बीच आ गई है और सब कुछ तो आ गया है, परंतु प्रेम नहीं है, प्रेम है ही नहीं तुम दोनों के बीच। कहाँ से जगाएंगे प्रेम? प्रेम नहीं है तो प्रेम जगाएंगे। हाँ, मैं कहती हूँ कि एक लौंग की माला तुम दोनों को बांधेगी एक सूत्र में। हार नहीं मानना है, हिम्मत नहीं हारना है। जो नहीं हुआ है वो अब होगा। शुरू से कुछ चीजें अच्छी नहीं चलती है, प्रारंभ से स्टार्ट ही नहीं हो पाती है कोई चीजें अच्छे से, तो उन चीजों को प्रारंभ से स्टार्ट करना पड़ता है। यदि तुम दोनों ने दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं भोगा, अभी तक गलतफहमियों में जी रहे हो, इसी बीच बच्चे को भी जन्म दे दिया, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, परंतु तुम दोनों सेट नहीं हो पाए एक दूसरे के साथ। होता है कभी कभी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, तब जानो कि कौन सा ग्रह कारक होता है जो तुम दोनों को एक नहीं होने दे रहा। एक बात याद रखो, मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हारी कुंडली नहीं देख रही हूँ कि तुम्हारा मंगल या उसका राहु या तुम्हारा राहु और उसका मंगल, ये दोनों में तालमेल नहीं है। राहु मित्र है बुध का, मंगल का नहीं। तो यदि तुम्हारे बर्थ चार्ट में मंगल एक्टिव है और उसके बर्थ चार्ट में राहु, या तुम्हारा राहु और उसका मंगल, तो तुम दोनों कभी नहीं एक होगे, कभी मन मिलेगा ही नहीं। तुम्हें नमकीन और उसको मीठा ही पसंद आएगा, तुम्हें पूरब तो उसे पश्चिम ही पसंद आएगा। पर क्या करें कि विवाह हो गया है, क्या करें कि इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है। तो यदि विवाह हो गया है और इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है, नहीं तोड़ना किसी भी कीमत पर, नहीं पार्टनर बदलना है, मेरे बच्चे का पिता है वो और हर हाल में इसी रिश्ते को आगे लेकर जाना है, तब करें यह दिव्य प्रयोग। और फिर ये मंगल और ये राहु कब एक हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। पेपर क्यों ना बन गए हो तलाक के, फाड़कर फेंकेगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर सम्मान से अपने घर लेकर जाएगा। यकीन मानो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 108 लौंग लेना। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, हर माह में 2 पक्ष आते हैं। 14-15 दिनों का लगभग इसकी अवधि होती है। ध्यान से पंचांग खोलकर देख लेना। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन 108 पीस लौंग लेना। सारे साबुत हो, अखंडित हो, सब में फूल हो। लाल रंग का एक धागा लेना। बड़े प्यार से बैठना, जैसे फूलों की माला बनाती हो। पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती हैं, जिसकी भी पहल करनी है इस रिश्ते को सुधारने के लिए। 108 लौंग की माला को धागे से बांध कर थोड़े स्पेस दे देकर बांधना, ताकि तुम्हारे गले में आ जाए, इतना बड़ा माला बने। सुंदर सी लौंग की माला बनाना। सुई धागा से नहीं बनानी, सिर्फ धागे से बांध कर, समझ गया? तो बांध कर 108 माला बना लेना। और जब भी धागा बांधो, श्रीम शब्द कहकर बांधना। लौंग वैसे भी साक्षात शुक्र होता है और मंगल भी होता है। जब भी इस पर बांधो लाल धागे से, तुम इस पे श्रीम शब्द कहकर बांधना। तुमने 108 लौंग की माला तैयार कर ली। शुक्रवार को सुबह से लेके किसी वक्त भी यह माला तैयार करके रख देना। काम तुम्हें संध्या 7 बजे इसका है। जब संध्या 7 बज जाए, स्वच्छ हो जाना, हाथ पांव धो लेना, अपने ऊपर पानी छीट लेना, थोड़ा कपड़े बदल लेना। लौंग की माला को दाहिनी मुट्ठी में बंद करना। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके या खड़े हो जाना या बैठ जाना। आंखें बंद करना। अपने पार्टनर की स्मृति करना, स्मरण करना, उसे देखना, उसकी अनुभूति करना। वह दिख रहा है, वह दिख रही है तुम्हें, वह आ रही है, मुस्कुरा रही है, तुम्हारे साथ अच्छे पल बिता रही है, वह तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा है। सब कुछ अच्छा सोचना, अच्छा कहना और कहना ओम ब्रह्म 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 श्री अमुकवश्या। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम। ये वर्ड बार बार बोलना, बार बार गिनना नहीं, 4 हुआ कि 7 हुआ कि 9 हुआ, ये बहुत बार बार बोलना। और इस माले को अपने गले में धारण कर लेना। धारण करने के बाद भी 2 मिनट तक यह मंत्र बोलना। आज संपूर्ण रात्रि यह माला तुम्हारे गले में रहेगी। सो जाना, माला पहन लेना, अंदर डाल लेना, कोई नहीं देखेगा, सो जाना। अगले दिन शनिवार माला पहनकर ही स्नान करना। जैसे तुम स्नान करते हो जल से, वैसे स्नान करना, गले से माला ना उतरे। और स्नान करने के बाद, स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद गले से इस माला को उतारना और किसी भी मिट्टी के पात्र पर रखकर कपूर की सहायता से इसे जला देना। शनिवार के दिन मिट्टी के पात्र में जलाना है। कड़ली होती है ना छोटी सी, या दिया होता है, या छोटा सा कोई भी प्लेट मिट्टी का होता है, उसमें 2 टिकिया कपूर की रख देना। संपूर्ण माले को डाल देना और जल जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। 2 टिकिया में ना जले, 5 टिकिया डाल देना। ये नहीं पूछना कि दीदी आपने 2 टिकिया कहा था। कपूर की सहायता से इस माला को जला दो। यकीन मानो तुम दोनों के बीच जो भी समस्या है, यह माला में के साथ जलकर खत्म हो जाएगी। तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे वश में होगा, तुम्हारे साथ होगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।